प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रही कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्टील मेल्टिंग शॉप 2 को डिजिटाइजेशन प्रयास से भारी बचत हासिल। सेल आरएसपी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इस्पात जनरल अस्पताल के सर्जनों द्वारा चोट को कम करने के लिए पहली वॉस्कुलर सर्जरी और एक साहसी और निस्वार्थ सेनानी क्षेत्रमणि देवी। अब समाचार विस्तार से। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 एसएमएस 2 विभाग की एक टीम के डिजिटाइजेशन प्रयास से सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी को भारी बचत करने में मदद मिली है। उच्च तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करने वाली उत्साही टीम ने एसएमएस 2 के क्लस्टर 3 में लेज़र आधारित स्लैब चौड़ाई माप प्रणाली के माध्यम से स्लैब की चौड़ाई को ऑनलाइन विनियमित करने के लिए एक परियोजना लागू की। नया हस्तक्षेप कास्टिंग के बाद हॉट स्लैब की वास्तविक चौड़ाई को इंगित करता है और ऑपरेटर को स्लैब को अस्वीकृति होने से बचाने के लिए मोल्ड की चौड़ाई को समायोजित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद करता है। विशेष रूप से यदि कास्टिंग के बाद स्लैब की ठंडी होने के बाद चौड़ाई ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट चौड़ाई से 1% से अधिक पाई जाती है तो स्लैब को निरीक्षण के दौरान खारिज कर दिया जाता था। ढलाई के बाद ऑनलाइन स्लैब की चौड़ाई मापने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। स्लैब की चौड़ाई केवल स्लैब यार्ड में ही मापी जा सकती थी। उल्लेखनीय है कि तरल स्टील के रासायनिक मानदंडों के अनुसार परिवर्तनशील गति पर कई कास्ट के लिए मोल्ड की चौड़ाई समायोजित होने के बाद कास्टिंग प्रक्रिया जारी रहती है। कास्टिंग गति के अनुसार स्लैब के विभिन्न संकोचन फैक्टर के साथ तकनीकी कार्य में स्टील ग्रेड के 10 ग्रुप हैं। हालांकि लक्ष्य के अनुसार कोल्ड चौड़ाई और स्लैब की वास्तविक कोल्ड चौड़ाई के बीच व्यापक असमानता पाई जाती थी, जिसके कारण स्लैब को अस्वीकार कर दिया जाता था। टीम ने इस मुद्दे को हल करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करने की चुनौती ली। लेज़र सेंसर की मदद से हॉट स्लैब की चौड़ाई ऑनलाइन निर्धारित करने की उन्नत सुविधा को स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना विकसित की गई। तदनुसार आवश्यक संशोधन किए गए और आंतरिक संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग से प्रणाली को तैयार किया गया। प्रक्रिया में शामिल पेचीदगियों की पूरी तरीके से जांच की गई और उन्नत तकनीकी जानकारी के साथ सिस्टम को प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल PLC में एकीकृत किया गया। यह परिष्कृत प्रणाली अंकन के समय मानव शरीर इंटरफेस HMI पर वास्तविक चौड़ाई को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। हस्तक्षेप से ऑपरेटर को लक्षित हॉट स्लैब चौड़ाई पर विचलन को कम करने के लिए रैम स्क्रीन में लक्षित कोल्ड चौड़ाई बढ़ाने घटाने के लिए उचित उपाय करने में मदद मिलती है। संशोधन ने क्लस्टर 3 के HMI में प्रत्येक हॉट स्लैब की वास्तविक चौड़ाई का प्रदर्शन सुनिश्चित किया है। टीम में शामिल SMS 2 इलेक्ट्रिकल के SOST श्री भागीधर साहू, श्री प्रभाकर पात्र, श्री ब्रजकिशोर बेहरा, श्री रामचरण जीना, श्री अशोक कुमार रथ और श्री प्रशांत बड़त्या, प्रबंधक असित कुमार त्रिपाठी, प्रबंधक श्री इंद्रमणि त्रिपाठी ने उप महाप्रबंधक SMS 2 इलेक्ट्रिकल श्री ज्योति बासु मार्थन के मार्गदर्शन में परियोजना को लागू किया। उल्लेखनीय है कि 10 से 15 टन वजन वाले प्रत्येक स्टील स्लैब की कीमत 20 लाख से अधिक है। उद्यमशील प्रयास से इस्पात संयंत्र को प्रतिवर्ष लगभग 7.2 करोड़ रुपए का आवर्ती लाभ और 1 करोड़ रुपए अनावर्ती लाभ अर्जित करने में मदद की। हाल ही में SMS 2 विभाग में आयोजित एक समारोह में RSP की उत्कर्ष पुरस्कार योजना के तहत टीम को मुख्य महाप्रबंधक SMS 2 श्री S मांझी द्वारा सम्मानित किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल SSH
और इस्पात जनरल अस्पताल IGH के डॉक्टरों ने गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त एक मरीज की जान बचाने के लिए पहली बार वास्कुलर सर्जरी की है। विशेष रूप से RSP के एक कर्मचारी मुकुंद जीना को 12 अक्टूबर 2021 को संयंत्र जाते समय उनके बाएं पैर में गंभीर चोट आई थी। उनका प्राथमिक उपचार के बाद आगे संक्रमण को बढ़ाने से रोकने के लिए घाव को तुरंत साफ किया गया। हड्डी में कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन बाएं पैर को आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। जो हाल ही में कार्डियोथेरोसिस और वास्कुलर सर्जन के रूप में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नियुक्त हुए डॉक्टर B स्वाइन और IGH के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दौलत सराफ के साथ रक्त वाहिकाओं का उपचार किया और 13 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक सर्जरी की गई। उल्लेखनीय है कि पहले इस्पात जनरल अस्पताल में कोई वास्कुलर सर्जरी उपलब्ध नहीं थे। इसके लिए इस प्रकार के मामलों को उच्च केंद्रों में भेजा जा रहा था। हालांकि ऐसे नैदानिक विशेषज्ञों की मौजूदगी से मरीज की जान बचाने के लिए सफल सर्जरी की जा सकती थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचार की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है क्षेत्रमणि देवी। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के तेंतुलीपड़ा गांव में 1911 में जन्मी क्षेत्रमणि देवी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी छाप छोड़ी थी। उन्होंने गांधी जी की विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें 1.5 साल की कैद हुई थी। क्षेत्रमणि देवी जैसी महिला नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए साहसी और निस्वार्थ सेवा की। उनकी कष्ट और बलिदान ओडिशा की महिलाओं को देशभक्ति और देश भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और अकाल प्रभावित लोगों की सेवा करती थी। अंत में हम दर्शकों के लिए मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहेंगे। आसपास के क्षेत्रों में जल संचय और जल जमाव को रोकने से बचें। पानी की टंकियों, कूलर, रेफ्रिजरेटर, डिप ट्रे की साप्ताहिक सफाई सुनिश्चित करें। पानी के कंटेनरों और गली ट्रैप को अच्छी तरह के ढक कर रखें। मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को कीटाणु रहित करें और मच्छरदानी का उपयोग करें। सुरक्षित और स्वस्थ रहें और राउरकेला को एक बेहतर सुरक्षित स्थान बनाएं। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।